एक्सक्यूज मी से तो कल हमने करा था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री। आज हमने स्टार्ट करना है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, क्योंकि कल हमने नेम रिएक्शंस करी थी। बट कई बार आपको क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल या इथेनॉल फ्रॉम प्रोपेन टू ओल। अब कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करना है, बट अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो 1 डिग्री है, लेकिन जब आप प्रोपेन टू ओल ओल 2 पे है, तो यानी कि आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इथेनॉल और प्रोपेन टू ओल को डिस्टिंग्विश करना है, तो इनडायरेक्टली आपको कोई भी ऐसा टेस्ट लिखना है जो 1 डिग्री को किससे डिस्टिंग्विश कर सकता है, 2 डिग्री से। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डायरेक्टली नहीं आता हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल, बट आपको अल्कोहल का नाम दे दिया जाता है, लाइक हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम प्रोपेन टू ओल। वो तो आपको समझना पड़ेगा कि इथेनॉल 1 डिग्री है, whereas प्रोपेन टू ओल 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए वन ऑफ द टेस्ट इज लुकास टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा हुआ है, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, यानी कि जिसमें कार्बन 1 डिग्री है, आप जैसे ही HCl डालते हो ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पर 1 डिग्री वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो अगर टेस्ट ट्यूब में आपने लुकास रिएजेंट डाला है, व्हाट इज लुकास रिएजेंट तनिष, HCl प्लस ZnCl2। तो अगर आपने लुकास रिएजेंट डाला HCl प्लस ZnCl2 और कोई चेंज ही नहीं आया टेस्ट ट्यूब में, आप 5 मिनट 10 मिनट तक बैठे रह गए, कोई चेंज ही नहीं आया, तो दैट मीन्स रिएक्शन हुई ही नहीं है, तो ये 1 डिग्री होगा। लेकिन अगर यही 2 डिग्री हो, यही अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो HCl और ZnCl2 डालते ही ClOH की जगह पे चला जाएगा, रिएक्शन होगी और Cl के जाते ही टर्बिडिटी आ जाएगी, बट एटलीस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स। टर्बिडिटी क्या होता है कि OH की जगह पे जैसे ही Cl जाता है, तो बीइंग इनसोल्यूबल, अल्कोहल तो पानी में सोल्यूबल है, लेकिन क्लोरो वाला तो पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो सोल्यूबल ना होने की वजह से सोल्यूशन में मिल्कीनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। तो अगर टर्बिडिटी आ रही है बट इट इज टेकिंग अबाउट 5 मिनट्स, तो हमें कंक्लूड कर देना है कि अल्कोहल क्या रहा होगा, 2 डिग्री। यानी कि अगर कल को हमें इथेनॉल और प्रोपेन टू ओल का डिस्टिंग्विश करना है, तो इथेनॉल बीइंग 1 डिग्री नो रिएक्शन देगा, प्रोपेन टू ओल बीइंग 2 डिग्री उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी अराउंड 5 मिनट्स। लेकिन अगर यही 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो उसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 डालते ही इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री वाला मोस्ट रिएक्टिव होता है। टर्बिडिटी इसमें कहाँ आ जाएगी, So whenever you have to distinguish 1 degree alcohol from 2 degree alcohol या 2 degree alcohol from 3 degree alcohol, हो गया। So whenever सुनाई है मैम को रिएक्शन ना, कोई नहीं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, तो फिर अगर जो बच्चा मैम बिना सुनाई नहीं अलाउ करना, इसको मैं अपने आप हैंडल करती हूँ। अगर कोई और बच्चा आएगा आई विल नॉट अलाउ, और आपको आज के लेक्चर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को कल आज की टेंशन नहीं लेनी। जो कर रहे हो वो चज से करो, ना इधर के रहोगे ना उधर के। हर टाइम हंसने की पड़ी है, मजाक बना के रखा हुआ है ट्यूशन को। सेकेंड टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को ही डिस्टिंग्विश करता है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर लुकास टेस्ट हमने कर ही लिया है, तो वाई टू लर्न विक्टर मेयर टेस्ट, तो यू आर राइट। अगर आपको पेपर में 1 डिग्री को 2 डिग्री से डिस्टिंग्विश करना है, तो आपकी चॉइस है, चाहे आप लुकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश करो, चाहे आप विक्टर मेयर से करो। बट जैसे इस बार मुकद में लिखा हुआ ही आ गया कि यू हैव टू गिव विक्टर मेयर टेस्ट ओनली, फिर तो आपको विक्टर मेयर टेस्ट भी करना पड़ेगा ना। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आपने किस टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है, बस वो आपको बोल देते हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम
तो अब मान लो आपने लुकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर दिया कि HCl और ZnCl2 डालने पे 1 डिग्री वाला क्या दे रहा है, नो रिएक्शन, लेकिन 2 डिग्री वाला रिएक्शन दे रहा है और 5 मिनट में क्या आ रही है, टर्बिडिटी। तो मैं कह रही हूँ कि आपकी मर्जी ही रहती है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो मुकट में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि विक्टर मेयर टेस्ट से ही डिस्टिंग्विश करो। अगर मेंशन होगा फिर तो आपको वही टेस्ट लिखना पड़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ, बबल नहीं, टर्बिडिटी, मिल्कीनेस आती है, मिल्कीनेस, क्योंकि जैसे ही क्लोरो अल्केन बनेंगे मिल्कीनेस आएगी। सो व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट? विक्टर मेयर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, that is primary, secondary and tertiary। विक्टर मेयर टेस्ट में थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसमें जो भी अल्कोहल रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, उसमें हम डालते हैं आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यानी कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, हम सबसे पहले आयोडीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। 2 डिग्री होगा तो उसमें भी आयोडीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और 3 डिग्री होगा तो उसमें भी आयोडीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ। अब जैसे ही आप आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डालोगे तो ऑब्वियसली OH की जगह पे आई चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो सेम रिएक्शन होने वाली है, चाहे 1 डिग्री है उसमें भी OH की जगह पे आई चला जाएगा, चाहे 2 डिग्री है उसमें भी OH की जगह पे आई चला जाएगा, चाहे 3 डिग्री है उसमें भी OH की जगह पे क्या चला जाएगा, आई। आफ्टर दैट आपने इसके अंदर डालना होता है AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। सेम रिएक्शन होगी AgNO2 डालने पर भी। AgNO2 डालने पर भी आई की जगह पे NO2 चला जाएगा, आई की जगह पे NO2। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में भी आई की जगह NO2। और 3 डिग्री है रिएक्शन लिख के आए हो 3 बार नेम्ड बैठो। इसके बाद तुमने HNO2 डालना है। HNO2 डालते ही क्या होगा कि जो 1 डिग्री वाला होगा उसके कार्बन के साथ 2 H लगे हुए हैं, तो वो A को लेके वाटर बना के उड़ के एक कंपाउंड बनाएगा R, जिसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, विच ऑन डिजोल्विंग इन एक्वस NaOH प्रोड्यूसेस ब्लड रेड कलर। तो अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोलिक एसिड बनी है। और नाइट्रोलिक एसिड तभी बनती है अगर 1 डिग्री होता है, क्योंकि 1 डिग्री में H2O पानी बना के उड़ता है तो पीछे से कार्बन और NOH ग्रुप आ जाता है। 2 डिग्री के केस में क्या होता है, नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनती, H2O तो रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्यूडो नाइट्रोल बनता है, जिसको अगर हम NaOH में डालते हैं तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। और 3 डिग्री वाला तो क्योंकि 3 डिग्री के पास कार्बन के पास H ही नहीं है तो HNO2 डालने पे नो रिएक्शन,
और क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होती तो कलरलेस सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है NaOH। तो दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट। लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर। पहले रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालना है, फिर आई की जगह पे NO2 आ जाएगा, फिर HNO2 डालने पे वाटर लूज होके नाइट्रोलिक एसिड बनेगी। अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो स्यूडोनाइट्रोल बनेगा, और अगर 3 डिग्री है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लर्निंग रट्टाफिकेशन ही है कि पहले क्या डालना है, रेड फॉस्फोरस I2, रेड फॉस्फोरस I2, रेड फॉस्फोरस I2। पहले स्टेप में 1 डिग्री वाला भी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री वाला भी रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री वाला भी रिएक्ट करेगा। यानी कि पहले स्टेप से तो नहीं पता लगेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर आप AgNO2 डालोगे तो आई की जगह पे NO2 आ जाएगा, आई की जगह पे NO2 आ जाएगा, आई की जगह पे NO2 आ जाएगा। इस स्टेप पे भी नहीं पता लगेगा। जब आप HNO2 डालोगे तो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास 2 H है, तो 2 H और एक को वाटर बना के उड़ जाएंगे, पीछे से कार्बन के साथ NOH लग जाएगा विच इज एन एसिड, और जैसी बेस में वो डिसॉल्व होएगी तो ब्लड रेड कलर आने लग जाएगा। तो अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कैसा अल्कोहल था, 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा बट उस कार्बन के पास एक ही H था, तो जब वाटर लूज होगा तो पूरा नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनेगा, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, जो कि बेस में डिसॉल्व होने पे कौन सा कलर देगा, और 3 डिग्री वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कार्बन के पास H ही नहीं बचा, सो नो रिएक्शन, तो कलर भी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये आया था मुकदमे कि गिव अ विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, नाम लिखा हुआ आया था। तो ये आपको स्टेप्स याद ही करने पड़ेंगे कि विक्टर मेयर टेस्ट में पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, एंड ऑल दिस सीरीज ऑफ स्टेप्स यू हैव टू लर्न। तो पहले हमने कौन सा टेस्ट करा टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लुकास टेस्ट, और फिर दूसरा हमने कौन सा करा, विक्टर मेयर टेस्ट। और ये टेस्ट लर्निंग ही है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, यू हैव टू लर्न इट। अब अगर आपको सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया कि गिव अ विक्टर मेयर टेस्ट, तो ये तो आप जिस बच्चे ने याद कर रखा होगा विक्टर मेयर टेस्ट कि पहले क्या डालना है फिर क्या डालना है, ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू डू। करें अगला टेस्ट। अगला टेस्ट है हाउ विल डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम फिनोल। अगर आपने अल्कोहल को फिनोल से डिस्टिंग्विश करना हो तो फर्स्ट टेस्ट तो कपलिंग टेस्ट ही है, एजो डाई टेस्ट, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो फिनोल्स होते हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन जो करते हैं और ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है। तो अगर टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि इट इज फिनोल, और अगर ऑरेंज कलर की डाई नहीं बन रही तो कंफर्म हो जाएगा कि इट इज अल्कोहल। ठीक है, तो पहला टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, first test to distinguish alcohol and phenol is azo dye test. Azo dye test, which is popularly known by the name of coupling reaction also. So in this what happens is we take diazonium salt and triple bond NCl negative, benzene, diazonium chloride, एंड अगर टेस्ट ट्यूब में फिनोल हुआ तो फिनोल के पैरा वाला हाइड्रोजन और Cl HCl बना के उड़ जाएंगे, और वीकली अल्कलाइन मीडियम रखना है हमने ताकि HCl रिमूव हो सके। सो लाइक अबाउट 9 to 10 pH पर ये रिएक्शन होती है। तो जैसे ही अगर टेस्ट ट्यूब में फिनोल हुआ तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होते ही रिएक्शन होएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कपलिंग रिएक्शन जुड़ने को ही बोलते हैं, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगी विच आर डाइज, और ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। तो अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फिनोल है, बिकॉज ओनली फिनोल गिव्स द एजो डाई बट अल्कोहल्स डजंट गिव। यस, तो आप इसके नीचे लिखोगे कि फिनोल विल गिव द एजो डाई टेस्ट, फिनोल्स गिव, कल हमने नेम्ड रिएक्शन करी थी कपलिंग रिएक्शन, और कल ही मैंने बताया था कि इट इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट, तो इसीलिए आज रिपीट हो रहा है क्योंकि आज ये मैं टेस्ट में पढ़ा रही हूँ। तो एजो डाई टेस्ट आर यूज टू डिस्टिंग्विश फिनोल एंड अल्कोहल बिकॉज फिनोल्स गिव एजो डाई टेस्ट बट alcohols
डू नॉट गिव दिस। There is another test also to distinguish alcohols and phenol. कपलिंग रिएक्शन तो है ही है फिनोल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसमें हम फिनोल्स को ऑरेंज डाइट बनाती है तो वो फिनोल होता है, और अगर ऑरेंज कलर के। देयर इज अनदर टेस्ट FeCl तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड भी फिनोल ही शो करते हैं और अल्कोहल नहीं शो करते। अगला टेस्ट है जो अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करता है, दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फोर्थ इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। नाम ही बता रहा है कि इसमें हमने FeCl3 डालना है। अब आपको दिख रहा है कि Fe की वैलेंसी 3 है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। अब 3 मॉलिक्यूल्स आपने फिनोल के लेने हैं और जैसे ही आप FeCl3 डालोगे 3H 3Cl लेके चले जाएंगे, पीछे से 3 फिनोक्साइड आयंस के साथ Fe जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बना रहा है, फेरिक फिनोक्साइड, जिसका वॉयलेट कलर है। तो अगर टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर आने लग गया, अगर टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर आने लग गया ऑन दी एडिशन ऑफ FeCl3, तो कंफर्म हो जाएगा कि फेरिक फिनोक्साइड आयन बना है, मतलब वो फिनोल था। अगर अल्कोहल होता तो आप FeCl3 डालते रहोगे, कोई कलर चेंज नहीं आएगा, तो पता लग जाएगा कि क्या है, अल्कोहल। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज ऑल्सो शोन ओनली बाय फिनोल्स एंड इट इज नॉट शोन बाय। तो कल को अगर आपको फिनोल्स को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना है, चॉइस आपकी है। अगर वो बोल दें गिव 2 टेस्ट, गिव एटलीस्ट 2 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, फिर आपको दोनों टेस्ट ही लिखने पड़ेंगे। एक बार आप एजोटाइप टेस्ट दोगे और एक बार आप कौन सा दोगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। गिव इट, नंबर कटेंगे क्योंकि आपको रिएक्शन लिखनी कंपल्सरी है। 2 में ही आएगा केमिकल टेस्ट, 2 से ज्यादा तो नहीं आएगा। गिव अ केमिकल, एक ही तो टेस्ट पूछा है, गिव अ केमिकल टेस्ट। अगर हाँ ज्यादा पूछे हैं तो अलग बात है। अल्कोहल डू नॉट गिव दिस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी अल्कोहल्स नहीं देते, डू नॉट गिव दिस। देन 5th इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, यानी कि अगर कल को क्वेश्चन में ये आएगा कि कोई अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि इट हैज टू बी 2 डिग्री, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन ओनली बाय 2 डिग्री अल्कोहल्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ इसका क्या फायदा है 2 डिग्री अल्कोहल्स। जैसे प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल में OH सेकेंड वाले कार्बन पे, इसमें हमने आयोडीन डालना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो जिस साइड पे मिथाइल लगा होता है वहां से बॉन्ड टूटता है और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, बिकॉज इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम इथेनोएट। और जिस साइड से बॉन्ड टूटा है वो आयोडोफॉर्म बना लेगा। आयोडोफॉर्म कौन से कलर की पीपीटी होती है, तो अगर येलो कलर की पीपीटी बन रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि आयोडोफॉर्म बना है। आयोडोफॉर्म तभी बन सकता है कि अगर OH के साथ क्या लगाओ, OH के साथ क्या लगाओ, OH वाले कार्बन के साथ मिथाइल लगा होना कंपल्सरी है। मतलब अगर इसी की जगह प्रोपेन टू ओल की जगह अगर इथेनॉल होता, इथेनॉल, अब इथेनॉल में भी देखा जाए कार्बन के साथ मिथाइल है, बट आयोडोफॉर्म टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल शो नहीं करते। तो अगर आप वैसे प्राइमरी एक यहाँ पे टिप है कि वैसे 1 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्सेप्ट इथेनॉल। एक्सेप्शन है कि इथेनॉल देता है, बट इसके अलावा और कोई 1 डिग्री अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। यानी कि अगर इथेनॉल होगा तो इथेनॉल भी ये रिएक्शन शो करेगा, I2 प्लस एक्वस NaOH, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये बना लेगा HCOONA, और जहां से बॉन्ड टूटेगा
वहां से येलो कलर की क्या बन जाएगी, PPT प्लस NaI प्लस वाटर. So with this we complete all the chemical tests. Can you name the 5 tests जो हमने करे हैं? सबसे पहले हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है? लुकास टेस्ट, उसके बाद विक्टर मेयर टेस्ट, उसके बाद नो कपलिंग रिएक्शन एजोडाई टेस्ट, फिर फेरिक्लोराइड टेस्ट एंड द लास्ट इज, ये टेस्ट भी कल 3 बार लिख के आने हैं, तभी याद होंगे. ये जो मैं आपको लग रहा है ना पनिशमेंट है, इसी को रिवीजन बोलते हैं. अगर आप आज याद करोगे आपको फाइनल में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब बच्चे फाइनल में पढ़ेंगे उनको ये चीजें नहीं लगेंगी, इट विल बी न्यू टू देम. अगर आप भूल भी जाओगे ना तो आप जब रिवाइज करोगे आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैंने ये पहले पढ़ रखा है. और जब आप पढ़ी हुई चीज याद करते हो तो आपका मन नहीं घबराता. जब बच्चा एग्जाम से पहले एक नई चीज पढ़ेगा और एक पढ़ी हुई चीज पढ़ेगा, किसमें उसको फायदा नजर आएगा? पढ़ी हुई में उसको कंफर्ट लेवल आएगा कि यार ये मैंने कर रखा है, ये याद हो जाएगा. कई चीजें हम जब पहली बार देखते हैं ना पेपर से पहले, उसमें तो हम पैनिक ही कर जाते हैं, यार मैंने तो कभी सुना ही नहीं एजोटाइटिस क्या होता है. अब बच्चा वो भी है जिसने पहले पढ़ रखी, उसको याद उसको भी नहीं है, पर उसको याद जल्दी तो हो जाएगा ना. कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम पेपर से पहले तो फिर भी भूल जाएंगे. बेशक भूल जाओगे, लेकिन जब पहले पढ़ रखा होगा तो उस टाइम आप भूल के भी दोबारा रिवाइज करोगे, आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी. एंड रिवीजन का मतलब ही यही है. मुझे कोई पनिशमेंट देने का शौक नहीं है कि बाहर बैठ के 3 बार लिखो. अब जो बाहर बैठे हैं कल एटलीस्ट उनको डर होगा कि मैम फिर बाहर निकाल देगी, और अगर नहीं होगा तो फिर बाहर बैठो, चॉइस इज योर्स. अब हम करेंगे मैकेनिज्म्स, क्योंकि मैकेनिज्म्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. पहले हमने नेम रिएक्शंस करी हैं, फिर हमने क्या करे हैं, केमिकल टेस्ट, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म. आई कांट कवर द होल चैप्टर, क्योंकि चैप्टर कवर करने लगी तो इट विल टेक अनदर 1 वीक, बट इससे ये मेन टॉपिक्स हो जाएंगे. तो उसके बाद सीधा वी कैन प्रैक्टिस PYQ. ओके, सो लेट अस डू द मैकेनिज्म्स नाउ. पहला मैकेनिज्म है dehydration of alcohols to form alkenes. आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होती है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे वाटर लूज हो जाता है. कैसे लूज होता है, OH और H वाटर बना के उड़ जाते हैं, पीछे से क्या बन जाता है, डबल, यानी कि अल्कोहल्स कि जब डिहाइड्रेशन करी जाती है यूजिंग H2SO4 अल्कीन्स बनते हैं. ये तो रिएक्शन होगी ना, इसका मैकेनिज्म आता है. अब जाहिर सी बात है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन स्टार्ट करेगा, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हम क्या डाल रहे हैं, H2SO4. H2SO4 की क्या नेचर होती है कि H पॉजिटिव देता है. कोई भी चीज जो H पॉजिटिव देती है ना, H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटोन. प्रोटोन एक ऐसी चीज है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जाहिर सी बात है वो अल्कोहल्स के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन मांगेगा. तो स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन. एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रख लो कि जितनी भी रिएक्शंस जो H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही हैं उनके मैकेनिज्म का स्टेप 1 प्रोटोनेशन ही होगा. कारण क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट कौन करवा रहा है, कैटलिस्ट. कौन है कैटलिस्ट, H2SO. भावुक बोर्ड पे देखो, H2SO4 क्या देता है, H पॉजिटिव. अब H पॉजिटिव क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अल्कोहल के पास जाएगा. अल्कोहल में कहीं इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, अल्कोहल में O के ऊपर चमकते हुए लोन पेयर हैं, H पॉजिटिव O के पास जाएगा. दिस स्टेप ऑफ एडिशन ऑफ प्रोटोन इज प्रोटोनेशन. का मतलब है ये एक प्रोटोन अटैक कर रहा है, प्रोटोन यानी कि H पॉजिटिव अटैक कर रहा है. किस पे अटैक करेगा, रिएक्टेंट पे. रिएक्टेंट कौन है, अल्कोहल. अल्कोहल में कहाँ पे अटैक होने के चांसेस हैं, जहाँ पे लोन पेयर हैं. लोन पेयर कहाँ पे होते हैं, O पे. तो जैसे ही वो अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देगा तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब O ने अपने लोन पेयर H को दे तो दिए, बट उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये O कहेगा कि मुझे तो घबराहट हो रही है, मैंने इलेक्ट्रॉन दे तो दिए बट मेरे ऊपर तो कौन सा चार्ज आ गया. तो ये वाटर बना के उड़ने की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से रफू चक्कर होता हूँ. अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर छोड़ देगा, कार्बन के ऊपर. जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उस स्टेप को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो
केटायन। तो यानी कि स्टेप 2 में क्या होने वाला है, जैसे ही स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेशन होने के बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर भागने की कोशिश करेगा। देखो CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेके भागने की कोशिश करेगा। जैसे ही भागने की कोशिश करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या बनने वाला है, कार्बोकेटायन। अब स्टेप 2 में कार्बोकेटायन बन गया तो ये कार्बन भी तो चाहेगा मैं अपना पॉजिटिव चार्ज हटाऊं, तो ये साथ वाले H को रिमूव कर देगा, डी प्रोटोनेशन होने वाली है। स्टेप 1 में क्या हुई थी, प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव आ रहा था। स्टेप 3, जितने भी मैकेनिज्म जिनका स्टेप 1 प्रोटोनेशन होता है उनका स्टेप 3 डी प्रोटोनेशन होगा ही होगा। यानी कि ये कार्बोकेटायन अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए H को हटाएगा और पीछे से क्या बन जाएगा, डबल, and this step is known as deprotonation. This is one of the very important mechanism of alcohols chapter, that is the dehydration of alcohols to form alkene। कि जब हम alcohols की dehydration करते हैं तो alkenes बनता है, but how, दिस इज हाउ इट हैपन्स। सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है, यानी कि H पॉजिटिव अटैक करता है, किस पे अटैक करेगा, अल्कोहल पे। अल्कोहल पे भी कहाँ पे अटैक करेगा, O पे, क्योंकि O पे लोन पेयर होते हैं। जैसे ही वो अटैक करेगा O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। स्टेप 2 में वही O अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए वाटर बना के रफू चक्कर हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर छोड़ जाएगा, कार्बन पे। तो कार्बन क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन। अब वही स्टेप 3 में कार्बोकेटायन अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए साथ वाले H को रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा एक बॉन्ड अपना वापस छोड़ के जाएगा तो डबल बॉन्ड आ चुका होगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देन डीप्रोटोनेशन। सो अगर आप ये मैकेनिज्म बड़े खुले दिमाग से 2 बार भी लिख के देख लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो आपको याद हो ही जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अगला मैकेनिज्म इसका उल्टा है कि अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो अल्कीन बन रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन इज लॉस ऑफ वाटर, तो पानी चला जाएगा तो क्या बनेगा, अल्कीन। अब उल्टा करेंगे कि अल्कीन में पानी डालेंगे तो अल्कीन क्या बना देगा, तो उल्टा मैकेनिज्म भी है। उल्टा मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन वाला मैकेनिज्म नोट कर लो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्कीन्स, ये तो रिएक्शन थी, ये मैकेनिज्म है। लिख लिया सबने। द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ इट। अब अल्कीन की हाइड्रेशन करनी है, यानी कि अल्कीन में वाटर डालना है।
The next mechanism is of opposite hydration of अल्कीन्स, यानी कि अगर पानी में अल्कीन्स में पानी डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ऊपर बिल्कुल उसका ऑपोजिट था, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते, अल्कोहल में से पानी खींच रहे थे तो वो अल्कीन बना रहा था। अब इसमें उल्टा कर रहे हैं, अल्कीन में पानी डाल रहे हैं तो अल्कीन क्या बना रहा है? अल्कोहल। पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में सिंपल हमने एक अल्कीन लिया और वाटर डालेंगे तो एक जगह H पॉजिटिव और एक जगह OH नेगेटिव लग जाएगा। बट ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है? H2SO। अब अगेन ये रिएक्शन कौन चालू कर रहा है? H2SO4। तो H2SO4 क्या देता है? H पॉजिटिव। तो स्टेप 1 तो इसका भी क्या होगा? प्रोटोनेशन। बट इस बार फर्क ये है कि स्टेप 1 में जब H2SO4 H पॉजिटिव देगा तो पिछले मैकेनिज्म में ये H पॉजिटिव किसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने जा रहा था? अल्कोहल के पास, क्योंकि रिएक्टेंट अल्कोहल था। जाहिर सी बात है ना, पिछले मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या होगा कि पिछले मैकेनिज्म में जब H2SO4 H पॉजिटिव प्रोटॉन जनरेट कर रहा था तो वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए किसके पास जा रहा था? अल्कोहल के पास, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर उसको लोन पेयर दिखे थे और उसने अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया था। लेकिन इस बार ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? H पॉजिटिव अल्कीन के पास जाएगा। जाहिर सी बात है ना, किसके पास जाएगा? अल्कीन। अब आप कहोगे कि मैम अल्कीन के पास है इलेक्ट्रॉन देने के लिए? नहीं है, बट ये पाई बॉन्ड जंप कर जाएगा। पाई बॉन्ड जब जंप करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि इसमें जैसे ही कार्बन अपना जंप करके अपना इलेक्ट्रॉन H को देगा तो दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो कार्बोकेटायन बना है, क्योंकि इसमें अल्कीन की हाइड्रेशन हो रही है तो दूसरा रिएक्टेंट वाटर भी तो है ना। अल्कीन की हाइड्रेशन का मतलब है कि अल्कीन के ऊपर तो अटैक हो गया, पर दूसरा रिएक्टेंट क्या है? वाटर। अब वाटर क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पे डोनेट करने आ जाएगा। अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है? क्योंकि दिस इज अनदर रिएक्टेंट, वो कुछ तो करेगा ही ना। तो अगर एक रिएक्टेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो दूसरा रिएक्टेंट सोचेगा कि जब मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं तो मैं एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हूं और इस पॉजिटिव कार्बन का पॉजिटिव हटाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब स्टेप 3 में ऑक्सीजन क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन। यानी कि यही वाला CH3 CH2 OH2 OH हटा देगा और H हटाने को क्या बोलते हैं? डीप्रोटो। और H हटाते ही अल्कोहल बन चुका है। तो यही हमने दिखाना था कि कैसे इथीन की हाइड्रेशन करने पर अल्कोहल बनता है। इथीन की हाइड्रेशन करने पर अल्कोहल बन गया। देखो कैसे बना। सबसे पहले रिएक्शन की शुरुआत किसने करी? H2SO4 ने। H2SO4 का काम होता है H पॉजिटिव देना। उस H पॉजिटिव ने किसके ऊपर अटैक किया? अल्कीन के ऊपर। वाई नॉट अल्कोहल? क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब रिएक्टेंट है ही अल्कीन। पिछले में वो अल्कोहल के ऊपर क्यों अटैक कर रहा था? क्योंकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे थे। तो वो मैकेनिज्म सोचो कि रिएक्टेंट कौन है? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल पे अटैक करना है। अल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे हैं तो अल्कीन पे अटैक करना है। अल्कीन के ऊपर जैसे ही अटैक हुआ तो एक कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड जंप करके आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दिया, पर दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यानी कि स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड स्टेप में जो अल्कीन के साथ दूसरा रिएक्टेंट था दैट इज वाटर, क्योंकि आप अल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे हो तो दैट मीन्स आपने अल्कीन के साथ वाटर भी डाला था। अब वो वाटर सोचेगा कि स्टेप 1 वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। क्यों ना मैं इसके पॉजिटिव चार्ज को अपना लोन पेयर दूं। जब भी वाटर अपना लोन पेयर देने जाता है तो वो क्या एक्ट करता है? एज अ न्यूक्लियो। तो स्टेप 2 का नाम क्या पड़ गया? अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियो। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को देकर उसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करी, उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये
अपना पॉजिटिव हटाने के लिए साथ वाले H को रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज डीप्रोटोनेशन। तो ये दोनों मैकेनिज्म काफी मिलते जुलते हैं, ड्यू टू विच स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, बट यू हैव टू सी कि अगर आप लॉजिकली चलोगे तो गलत नहीं होगा। अभी इसका और हेलो एल्केन का क्लब करके लूंगी। हाँ, आज के लिए बहुत है। अब पता लग रहा है टीचर इज नॉट द कल्प्रिट, स्टूडेंट्स आर। मेरे पास एक लड़की आती है, मतलब शी इज हैविंग पीटी, मतलब वो अलग से पढ़ रही है। उसको वो एक दिन क्लास में आई थी, तो फिर मुझे बोला कि मैम मुझे आपका अच्छा लगा बट आई कांट स्टडी इन द ग्रुप। ऑब्वियसली ने मेरे को मुंह पे नहीं बोला कि इनडिसिप्लिन होता है, तो शी जस्ट रिक्वेस्टेड मी कि मैम मुझे आप अकेले पढ़ा दो। तो चलो, शी वॉज रेडी टू पे अ गुड अमाउंट, तो मैंने उसको हाँ कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका 1 मंथ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक्स नहीं आती थी। उसका हेलो एल्केन्स चैप्टर कवर टोटली, जैसे पूरा पढ़ाती हूँ, ये नहीं रिवीजन, A to Z। हेलो एल्केन एंड हेलोरीन फिनिश हो गया, उसका टेस्ट हो गया। एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर हो गया, उसमें से एल्कोहल फिनोल का टेस्ट हो गया। अल्डिहाइड कीटोन्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। मतलब मैं खुद वंडर कर रही थी कि अभी तो उसका 1 मंथ नहीं हुआ, उसकी आधी से ज़्यादा ऑर्गेनिक्स, और वो भी एज अ फ्रेश बच्चा आया हो कि मुझे मैम ऑर्गेनिक्स आती ही नहीं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अकेला पढ़ रहा है, टीचर ने सिर्फ पढ़ाना ही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट यू नो, जब 40 का ग्रुप होता है ना, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम उसमें, अब देखो मेरे को कितना अच्छा, आज क्या है, मेरे को थकावट ही नहीं लग रही। मुझे अब मैं उसको पढ़ाती हूँ घंटा, मुझे थकावट ही नहीं होती। पढ़ाया तो मैंने आज भी है, बच्चे ही खून पी जाते हैं। और पता है क्या, जिसने पढ़ाया, जैसे मेरा ब्रदर है ना, वो भी पहले यूज्ड टू टीच, तो कई बार जब मैं उसे डिस्कस करती हूँ कि यार एक बच्चा आ रहा है, घंटे के लिए मैं पढ़ा लूँ, तो वो कहते हैं दीदी मुझे पता है 1 घंटा पढ़ाने के बाद क्या हालत होती है। सो ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि पढ़ाना उतना ईजी नहीं होता। वाई? बिकॉज पढ़ाने के अलावा चुप कराओ, ये करो वो करो, ऐसे सिर दुखने लग जाता है। तो समझते ही नहीं है बच्चे। हर साल मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करो, सुन आजकल की जनरेशन ही ऐसी आ रही है। क्या कराऊँ, पीटी?